मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य की पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने से में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम हो उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्ट नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में ही संतुष्ट रहता है। जिंदगी में भरोसा ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने न दे। प्रेम कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूब कर अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाए। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मिणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग पे उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं वही खुशी कल दुख का कारण बनती है। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है। एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को न तो किसी अस्त्र न किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और किसी वायु से सूख नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है। वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है।
जो सन्यासियों की चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है वह आत्मा स्वयं भी ईश्वर ही है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं कर सकता। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख, सुख, हर्ष, विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुख नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख हो।